हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट नोटबुक। अभी तक आपने गेट नोटबुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज हम यहाँ पे जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे जो कि यूजीसी नेट नवंबर 2020 में ही हुआ है। तो आपको इससे ये पता चलेगा कि क्वेश्चन का ट्रेंड कैसा है, आपकी तैयारी क्या उस लेवल तक हो पा रही है, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको कैसे उनको टैकल करना चाहिए, और आपके जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ऐसा हो कि आपका आंसर एक्यूरेट ही आए। तो देखो, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, राइट, जिसमें आपसे ए स्टार एल्गोरिदम के बारे में पूछा गया है, एसएमए स्टार एल्गोरिदम के बारे में पूछा है, ग्रीडी बीएफएस के बारे में और रिकर्सिव बीएफएस के बारे में। जब भी आपके पास मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आए तो किस ट्रिक से सॉल्व करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, जैसे कि मैं और भी क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो, राइट। तो और साथ ही आप मुझे कमेंट करके भी बताएं कि आपने यूजीसी नेट नवंबर 2020 का एग्ज़ाम दिया था। अगर ये क्वेश्चन आया था तो आपने उसको स्किप किया था या फिर आपने इसको सॉल्व किया था, और साथ ही के साथ आपने सही आंसर लगाया या गलत आंसर लगाया। आपके हिसाब से ये इजी है, मॉडरेट है या डिफ़िकल्ट है, वो सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके सामने मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में हमेशा आपके पास एक लिस्ट होती है, ठीक है, इधर और एक दूसरी लिस्ट होती है। लिस्ट 1 में आपको चीज़ें मेंशन्ड होती है और आपको उसके रिगार्डिंग, या तो ये जो लिस्ट 2 है वो उसके डिस्क्रिप्शन फंक्शन उसको बताता है, और उसके हिसाब से आपको ऑप्शंस में से आंसर को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो आप एक तरीके से ऑप्शंस को एनालाइज भी कर सकते हो कि कहाँ पर आपको ज़्यादा पॉसिबिलिटी मिलती है, ठीक है। अब देखो, जब भी आपके पास मैच द फॉलोइंग काइंड ऑफ क्वेश्चन आए, मैंने प्रीवियसली भी अब आपको बताया हुआ है, आपको 4 टॉपिक्स पूछी गई हैं, है ना, 4 टॉपिक्स हैं। डेफिनेटली मैच द फॉलोइंग में आपके 4 से 5 टॉपिक कवर हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, अगर हम इस क्वेश्चन को लेके चल रहे तो ये आपका मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है। मॉडरेट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको 4 टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए, और 4 टॉपिक की नॉलेज मतलब आपको 4 जगह पर अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। बट हाँ, आप इस क्वेश्चन को इजी कैसे कर सकते हो, कंसेप्ट अगर आपको किसी भी 2 के बारे में अच्छे से पता है, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे क्या क्या टॉपिक्स हैं वो देखो। ग्रीडी है, ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च है, ए स्टार एल्गोरिदम, एसएमए स्टार एल्गोरिदम, रिकर्सिव बीएफएस है, ठीक है। अगर आपको इसमें से लाइक मान लो ग्रीडी और रिकर्सिव के बारे में नॉलेज है, देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। अगर आपको ए स्टार के बारे में नॉलेज है, एसएमए के बारे में नॉलेज है, देन ऑल्सो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग है ना इन चारों टॉपिक को देख लेते हैं। जब क्वेश्चन के इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें होती है तो हमारा मेन फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए उससे वायलेट हो जाता है। जब एग्जाम में आपके पास ऐसी क्वेश्चन आए तो पहले तो पूरा फोकस आप अपने इन चारों टॉपिक्स पे डालो कि किसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज है। लाइक ए स्टार एल्गोरिदम हमेशा हम भी आपको कहते रहते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने हमारी बात मानी और आपने इसके ऊपर बहुत अच्छे से तैयारी की। अब ए स्टार एल्गोरिदम होता क्या है, तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर किस बारे में, हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, टू फाइंडिंग पाथ एंड ग्राफ ट्रेवर्सल, है ना। पाथ को फाइंड करने के लिए और ग्राफ ट्रेवर्सल के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, राइट। ट्रेवर्सल का काम इसका होता है। बेसिकली ये खुद भी एक तरीके का बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम होता है, राइट। तो इसका काम तो कुछ ऐसा हो गया, है ना। इसके बारे में तो आपको इतनी नॉलेज हो गई, राइट। बट साथ ही के साथ यहाँ पर अगर हम इसके बारे में बात कर लें तो जनरली आप कहीं पे भी देखेंगे तो ग्रिड का एग्जाम्पल और ग्राफ का एग्जाम्पल लेकर ए स्टार एल्गोरिदम को समझाया जाता है, क्योंकि ये ट्रैवर्सलिंग करता है ग्राफ में। तो डेफिनेटली इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है ना वो काफ़ी बढ़ जाती है, राइट। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बढ़ जाती है क्योंकि आप सोच सकते हैं कि एक ग्राफ में कितने भी नोड्स हो सकते हैं, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। इतनी बात आपने यहाँ पे समझी। आगे हमने इसके बारे में पढ़ लिया। एसएमए एल्गोरिदम क्या कहता है एसएमए के बारे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसएमए का फुल फॉर्म क्या होता है, दैट इज सिंप्लीफाइड राइट मेमोरी बाउंडेड एल्गोरिदम, राइट। तो इस तरीके से वर्क करता है। इसका भी काम क्या है, इसकी जो फंक्शनैलिटी होती है ना वो ए स्टार एल्गोरिदम से काफ़ी मैच करती है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिमिलर ही होती है। बस यहाँ पर बात ये है कि हम इसका यूज़ करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम के तौर पे, ठीक है। इसका मेन एडवांटेज यही होता है कि जो इसके पास मेमोरी, जैसे इसका नाम ही है मेमोरी बाउंडेड,
मेमोरी इसके पास अपनी बाउंडेड होती है। बाउंडेड मेमोरी होने के कारण जो इसका काम है वो काफ़ी सिंप्लीफाइड वे में होता है। वही इन केस ऑफ हम ए स्टार एल्गोरिदम की बात करें तो यहाँ पर मेमोरी आपके एक्सपोनेंशियली चलती है, मतलब 2n टर्म्स में चलता है। तो ये कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। जितने भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सिंप्लीफाइड मेमोरी बाउंडेड एल्गोरिदम के, वो ए स्टार एल्गोरिदम से ही लिए गए, बस यहाँ पर मेमोरी का जो केस है वो सिंप्लीफाइड वे में काम करता है। इतना हमने इसके बारे में जान लिया। आगे बात कर लेते हैं ग्रीडी एंड रिकर्सिव के बारे में। ठीक है, तो ग्रीडी एंड रिकर्सिव के टर्म्स में बात करें तो पहले हम ग्रीडी के बारे में बात करते हैं। तो ये BFS है, ये किस तरीके का एल्गोरिदम है, ग्रीडी सर्च एल्गोरिदम है। ठीक है, ये क्या करता है, हमेशा वही वाला पाथ को सबसे पहले सिलेक्ट करता है जो उस टाइम पे सबसे बेस्ट हो। ठीक है, कोई पर्सन ग्रीडी है, लालची है, लालची पर्सन क्या देखेगा कि उसके सामने 2-3 ऑफर रखे गए हैं, सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से मिल रहा है। ग्रीडी पर्सन तो ये सोचेगा, मतलब उस मोमेंट में सबसे बेस्ट कौन है उसी को लेगा। वैसे ही ग्रीडी BFS भी एक्ट करता है। ठीक है, जो इसकी वर्किंग होती है, इसकी वो कॉम्बिनेशन होता है DFS और BFS दोनों का, मतलब डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, दोनों के फंक्शनैलिटी का कॉम्बिनेशन ये लेकर चलता है। ठीक है, ये ह्यूरिस्टिक फंक्शन को सर्च करता है, राइट। ह्यूरिस्टिक फंक्शन के हिसाब से ये काम करता है। अब आप कहोगे ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा, ये एक तरीके का इन्फॉर्म्ड सर्च होता है। ठीक है, सबसे मोस्ट प्रॉमिसिंग पाथ कौन सा, मतलब सबसे बेस्ट, ह्यूरिस्टिक भी यही कहता है, तो इसीलिए ग्रीडी भी इसी को लेकर चलता है, राइट। साथ ही के साथ ये आपको अलाउ करता है दोनों के एडवांटेजेस को लेने का, डेप्थ के भी ब्रेड्थ के भी। और ऑब्वियस सी बात है, हमने DFS और BFS के बारे में पढ़ा होगा, हमारे फ्री वीडियोस में ऑलरेडी डले हुए हैं, तो यू कैन चेक। तो इतनी बातें आपने यहाँ पर जानी, राइट। साथ ही के साथ अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ग्रीडी BFS जो है, इस एल्गोरिदम को हम किसके थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, राइट। किसके थ्रू यूज़ करते हैं, तो ये प्रायोरिटी, क्योंकि आप देख रहे हो सबसे बेस्ट कौन है, ग्रीडी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, तो प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करता है अपने इम्प्लीमेंटेशन में। ये बात याद रखिएगा, हो सकता है अगले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, है ना। तो ये बातें आप यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। साथ ही हम एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च के। तो इसके टर्म्स में अगर हम बात करें तो ये BFS और DFS एल्गोरिदम से ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि दोनों की फंक्शनैलिटी को ये यूज़ कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, दोनों की पावर इस अकेले को मिल गई है, तो ये बेस्ट तो होगा, है ना। तो इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, राइट। साथ ही के साथ हम यहाँ पर स्विच कर सकते हैं BFS और DFS के बीच में बाय गेनिंग द एडवांटेजेस ऑफ बोथ। मतलब हम चाहें कि इन दोनों को ना यूज़ करके इसका यूज़ कर लें तो वो आप कर सकते हैं, राइट। बट ये एल्गोरिदम की अगर हम बात करें डिसएडवांटेज में, तो ये सबसे ऑप्टिमल एल्गोरिदम नहीं कह सकते हैं, मतलब सबसे अच्छा रिजल्ट इससे मिले इस बात की गारंटी नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च, ठीक है। इट कैन गेट स्टक इन अ लूप एज DFS, जैसे DFS लूप में स्टक हो जाता था, उसी तरीके से यहाँ पे ये लूप में स्टक हो सकता है, तो ये भी इसका डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं, राइट। साथ ही अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपके रिकर्सिव BFS के बारे में, ठीक है। रिकर्सिव BFS कैसे काम करता है, तो यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो सब कुछ फिल हो चुका है, ठीक है। इसको हम RBFS भी कहते हैं, ठीक है। ये बिलोंग करता है ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिदम से। रिकर्सिव बेस्ट फर्स्ट सर्च आपके ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिदम से बिलोंग करता है। ये अपने फ्रंटियर नोड्स जो होते हैं, जिसके फ्रंट में जो नोड्स होते हैं, उसको ये एक्सपैंड करता है ताकि वो बेस्ट फर्स्ट ऑर्डर को सिलेक्ट कर सके, ठीक है। कहते हैं ना, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल एक्सपैंड कर दो, तो एक्सपैंड करता है अपने फर्स्ट नोड को ताकि वो बेस्ट फर्स्ट सर्च को कर पाए, राइट, फर्स्ट ऑर्डर को ही निकाल पाए। साथ ही ये यूज़ करता है प्रॉब्लम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को इन्वायरमेंट में, ताकि वो वन नोड को और बाकी नोड से ज़्यादा मतलब एक तरीके से यूज़ कर सके और डिटरमाइन कर सके कि हाँ भाई हमें अभी इसी के हिसाब से काम करना है, राइट। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। ये रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन जैसे हम करते हैं ना DFS का, बिल्कुल उससे मैच करता है। इसकी वर्किंग भी DFS से मैच होती है, बट किसकी, रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन से, क्योंकि ये कैसा है, ये खुद भी रिकर्सिव टाइप का है, राइट। तो इस तरीके से ये काम करता है। अगर हम बात कर लेते हैं इसके बारे में,
रिकर्सिव बीएफएस के बारे में, तो ये सर्च स्पेस को एक्सप्लोर करता है जब हम इसको ट्री में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको यहाँ पे पता चल चुकी हैं। अभी तक हमने आंसर को सॉल्व नहीं किया है। क्यों मैंने अभी तक आंसर को सॉल्व नहीं किया? ताकि मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको इन चारों के बारे में नॉलेज है तो क्या आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे? अभी मैंने सबसे पहले आपको ए स्टार एल्गोरिदम के बारे में बताया था। ए स्टार एल्गोरिदम से कौन सा बात मैच होता है वो देखो। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ ऑफ डी वेयर डी इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ द डीपेस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो हमने डेप्थ की तो बात ही नहीं की है स्टार में। इनकम्प्लीट इवन इफ द सर्च स्पेस इज फाइनाइट, यहाँ पर ये भी बात नहीं होती। ऑप्टिमल इफ द ऑप्टिमल सोल्यूशन इज रीचेबल, अदरवाइज रिटर्न्स द बेस्ट रीचेबल ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो अभी मैंने कहा ये सबसे ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं देता है। कंप्यूटेशन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज टू हाई, बिल्कुल, क्योंकि ए स्टार एल्गोरिदम में अभी मैंने आपको बताया कि कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, राइट, क्योंकि ये ग्राफ ट्रेवर्सल के लिए हम यूज़ करते हैं और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की भी प्रॉब्लम आती है। तो सीधे सीधे देख लो बी से फोर्थ मैच हो रहा है और मैं कुछ नहीं चेक कर रही हूँ। अब देख लो बी से फोर्थ कहाँ है, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इसको हमने हटा दिया, इसको भी हमने हटा दिया। अब पॉसिबिलिटी चेक करो, ए का सेकेंड थर्ड, सी का फर्स्ट और सेकेंड एंड डी का थर्ड एंड फर्स्ट, मतलब और बाकी को तो हमको देखना पड़ेगा, राइट। तो अभी हमने एसएमए के बारे में भी पढ़ा था, एसएमए स्टार एल्गोरिदम। इसके बारे में क्या पॉइंट हो सकता है? ठीक है, डी के बारे में चेक करें। तो डी की पॉसिबिलिटी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एक तो थर्ड है, एक तो फर्स्ट है। देख लेते हैं दोनों में से कौन सा होगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इज ओ ऑफ डी वेयर द डीपेस्ट। अब देखो अगेन मैं इसकी बात करूं और यहाँ पे देख लो ऑप्टिमल इफ ऑप्टिमल सोल्यूशन इज रीचेबल। ये ऑप्टिमल होगा जब इसकी ऑप्टिमल सोल्यूशन रीचेबल होगी। तो हमने एसएमए में क्या पढ़ा था, क्योंकि इसकी मेमोरी बाउंडेड होती है, राइट। तो ये ऑप्टिमल सोल्यूशन दे सकता है जब वो रीच कर जाता है, तो अदरवाइज वो बेस्ट रीचेबल ऑप्टिमल सोल्यूशन को देता है, मतलब क्योंकि आसान से वर्क करता है। तो डी का थर्ड हो गया, यहाँ से हमारा आंसर बिल्कुल सिक्योर्ड हो गया। ठीक है, वैसे भी ए का सेकेंड और सी का फर्स्ट एक बार देख लो। तो ए आपका ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च है, ये क्या कह रहा है, इनकम्प्लीट होगा इवन इफ द सर्च स्पेस इज फाइनाइट। अगर सर्च स्पेस आपको एक फिक्स्ड नंबर ऑफ में दे दिया जाए कि आपको इतने तक ही सर्च करना है, तो ये इनकम्प्लीट हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है। ग्रीडी पर्सन्स क्या होते हैं, उनको हर चीज़ इनफाइनाइट चाहिए और यहाँ पर फाइनाइट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। एंड सी का क्या है, रिकर्सिव बेस्ट फर्स्ट सर्च। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि रिकर्सिव बेस्ट फर्स्ट सर्च क्या है, किसकी इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से चल रहा था, डेप्थ फर्स्ट सर्च के रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से। तो यहाँ पर ये डीएफएस के अकॉर्डिंग पूरा काम करेगा, राइट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। तो गाइज आपने यहाँ पर सिर्फ इस क्वेश्चन को ही नहीं सीखा, इस क्वेश्चन में पूछे गए जो 4 पॉइंट्स थे, ठीक है, इन चारों को आपने डिटेल में सीखा। ये चारों क्या कहते हैं, अभी तक आपने इनके बारे में कभी नहीं पढ़ा होगा, तो आज आपको एक पक्का पक्का आइडिया लग गया होगा कि ये चारों चीज़ें होती क्या हैं, राइट। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। पसंद आ रहा है लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। मैंने यहाँ पर एक प्लेलिस्ट लिंक भी तैयार कर ली है ताकि आप वहाँ पर सीधे उस प्लेलिस्ट पे जाए और आपको सारे यूजीसी नेट नवंबर 2020 कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस की लिस्ट मिल जाए, राइट। So that's all in this video. Thank you. Keep learning, keep practicing.